हे गाइस, सैमुअल लैंगली। आपने शायद ही कभी इस इंसान के बारे में सुना होगा, पर कुछ सालों पहले ये इंसान मार्केट में बहुत ही चर्चित थे। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी मशीन का आविष्कार कर रहे थे जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे हवा में उड़कर जा पाए। इनके पास उस समय के हिसाब से सारे के सारे सक्सेस रेसिपी भी थे जिससे वो मशीन बना पाए। उनके पास अच्छे खासे पैसे, अच्छे खासे इंजीनियर लोग और मार्केट भी उनको अच्छे से कवर कर रहा था। और उसी समय पे उस जगह से कुछ दूर ओहायो में दो भाई भी सेम मशीन को बनाने का ट्राई कर रहे थे। ना उनके पास पैसा था, ना उनके पास इंजीनियर लोग थे, बट मार्केट भी उनको कवर नहीं कर रहा था। बट कुछ सालों बाद वो दोनों भाइयों ने ऐसी मशीन बना ली और कुछ टाइम के बाद सबको पता लगने लगा कि ये दो भाइयों ने ऐसी मशीन बना ली है जिसे आज हम एयरप्लेन के नाम से जानते हैं। तो ऐसा सैमुअल ने क्या गलती की तो वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाए? उनके पास पैसा, इंजीनियर, मार्केट्स सब कुछ उनकी मुट्ठी में था, और दूसरी ओर ये दोनों के भाइयों के पास कुछ भी नहीं था, स्टिल उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। तो ये सवाल का जवाब एक रूल में है जिसका नाम है द गोल्डन सर्कल। तो चलते हैं आप गोल्डन सर्कल के ऊपर कि क्या है ये गोल्डन सर्कल। द गोल्डन सर्कल ये एक ऐसा रूल है जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े लोग दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाए हैं और खुद भी सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। तो ये द गोल्डन सर्कल रूल 3 क्वेश्चन में डिवाइड होता है: व्हाट, हाउ और व्हाई। व्हाट यानी कि क्या, सबको पता होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, इंजीनियर कर रहे होते हैं, टीचर है मतलब किसी को पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ, वो कैसे कर रहे होते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है फाइनली व्हाई, वो ये क्यों कर रहे होते हैं। ये ज़्यादातर लोगों का क्लियर नहीं होता, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द लोग इस वर्ल्ड में और मोस्ट ऑफ द कंपनीज फेल होती है क्योंकि उनका वाई ही क्लियर नहीं होता। और सुनिए, वाई का मतलब ऐसा नहीं कि पैसा कमाना। वाई का मतलब होता है कि कोई पर्पस लाइफ में होना, कि ये इस कंपनी या फिर इस इंसान का ये करने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है। वो अगर क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके पास आएगी। और ज़्यादातर कंपनीज जो फेल हो जाती हैं वो आउटसाइड से इनसाइड जाती है, यानी कि व्हाट, हाउ, वाई। बट ज़्यादातर कंपनी जो सक्सेसफुल है जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब का क्वेश्चन इनसाइड आउट होता है, यानी कि वो पहले वाई क्लियर करते हैं, फिर हाउ और आखिर में व्हाट। अगर आप सोचिए, अगर एप्पल एक इंस्पायरिंग कंपनी होती तो वो अपना प्रोडक्ट कैसे बेचती? वो बोलती हमारे क्वालिटी, हमारा जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है वो बेस्ट है, हमारा डिज़ाइन एकदम अमेजिंग है, हमारी टेक्नोलॉजी एकदम नई है, क्या आप खरीदना चाहोगे हमारा प्रोडक्ट? ये ऐसे बोलती, वो वाई तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और वो कंपनियां सोचती है कि खाली हम इसी से ही लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। नहीं, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो नहीं आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब सोचिए, जो एप्पल जो अभी है, जो एकदम इंस्पायरिंग, वो कैसे बेचती है अपना प्रोडक्ट? वो बोलते कि हम हमेशा सोसाइटी को चैलेंज करने में मानते हैं, हम हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया लाते हैं अपने प्रोडक्ट में, हमारी क्वालिटी, हमारी डिज़ाइन, हमारी टेक्नोलॉजी एकदम अच्छे हैं, क्या आप खरीदना चाहेंगे हमारा प्रोडक्ट? एक सिंपल चेंज किया इन्होंने अपने वाई से शुरू करके, और इसी ने एप्पल को आज इतना बड़ा बना दिया है। अगर तो आपको भी अपनी कंपनी को या फिर अपने आप को खुद को बड़ा बनाना है तो वाई से शुरू कीजिए। अगर आपका वाई क्रिस्टल क्लियर होगा तो आप लाइफ में सब कुछ कर पाओगे। ये थी वाई की ताकत। तो ये बुक समरी थी फ्रॉम द बुक द स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। अगर आपको ये बुक परचेज करनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। ये बहुत ही अमेजिंग बुक है, और वाई, आपका वाई क्यों क्लियर होना चाहिए उसके बारे में आपको अच्छे से बताएगी, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल जो इस वीडियो में मैं नहीं बता पाया वो आपको देगी। और अगर कोई सुझाव हो मेरे लिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा।